हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये बना रहे थे गेट, तो हमने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन किया। फिर चीज़ों को लाइक मैनेज मेंटेन करके देखते हैं भाई मेरे पास चीज़ें कैसी हैं। अभी एट देन मुझे यहाँ पे क्या देखना है, जैसे मेरे पास जो गेट है, गेट के साइड वाला पार्ट भी मुझे यहाँ पे चीज़ों को कवर अप करना है। तो साइड वाले पार्ट को भी अगर ऑब्जर्व करें, जैसे ये देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ से भी कनेक्टेड हो रहा है। तो अगर मैं देखो ये वाला जो अगर लाइन देखा है तो ये सीधे भी ऊपर अगर निकाला है तो सीधे सीधे जा सकता है और सीधे ऊपर तक जा रहा है। फिर अगर आप देखो ये जो चीज़ें हैं ये सेम पार्ट यहाँ पे भी यही होगा। थोड़ा सा अगर मैनेज किया जाए तो थोड़ा सा मैनेज करके बैलेंस किया हुआ है, बाकी सेम ही दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग तो है, लेकिन मैं क्या करता हूँ पहले इसके लिए रेफरेंसेस को पहले ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट पहले बना लेते तो ये वाला पार्ट के लिए अगर मैंने देखो अंदर एक बॉक्स ले रखा है ना, यहाँ पे अगर ये सेम चीज़ मुझे बनाना है, सेम चीज़ लेना तो ऑल्ट एंड एच कर दिया मैंने यहाँ पे, फेसिस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड क्या करेंगे डुप्लीकेट फेस कर दिया। क्या किया? डुप्लीकेट फेस। डुप्लीकेट फेस का मतलब क्या हुआ? इस फेस का डुप्लीकेट करना। अच्छा, डुप्लीकेट समझते हो? जैसे इंद्र, एक कहानी बताता हूँ। इंद्र था, एक ऋषि थे, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, तो उसने डुप्लीकेट रोल प्ले किया। मतलब वो क्या किया कि वो ऋषि लोग जाते तो सुबह सुबह उठ के और जाके क्या करते थे कि जाके नदी में स्नान करके आते थे। तो इन बिटवीन वो जैसे ऋषि गए, उन्होंने उनका डुप्लीकेट फेस बनाया और चले गए। और जैसे उनकी पत्नी थी बहुत सुंदर थी, तो वैसे चले गए, समझे? तो डुप्लीकेट काम भी किया उन्होंने, तो उनको श्राप भी मिला। उनके साथ उन लेडी को भी श्राप मिला जो उनकी पत्नी थी, जिनको तुम लोग अहिल्या के नाम से जानते होगे, शायद जानते हो। राम जी ने कहीं एक पाँव स्पर्श किया, तो पाँव स्पर्श करने के बाद वो पत्थर मूर्ति बन गया, है ना। तो ऐसी भी कई चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने डुप्लीकेट से बताया कि डुप्लीकेट का मतलब क्या है। अभी समझ आ गया होगा, है ना। एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो अगर मैंने एक्सट्रूड कर दिया, देखो यहाँ से अंदर से थिकनेस आ गया ना यहाँ पे, तो मैंने क्यों किया? मैं बॉक्स भी ले सकता था, लेकिन मुझे सेम मेजरमेंट मुझे निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। मैंने डुप्लीकेट करके काम कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट में बस यहाँ पर नजर आ रहा है, और देन मैं इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मैं चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट नहीं आ रहा तो डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, तो ये पार्ट मेरे को यहाँ से नजर आ रहा है। क्या करेंगे? मॉडिफाई टू सेंटर पावर्ट, तो मॉडिफाई टू सेंटर पावर्ट यहाँ पे गए। अब सेंटर पार्ट में यहाँ पे गए, फ्रंट पे गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको मैं एज इट इज ऊपर से लूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा ना। 4 बेस करो वायर फ्रेम, ठीक है। देखा ये पार्ट में यहाँ से एग्जैक्ट लाइन टू लाइन मैनेज करोगे, वो आपका बेटर देखिएगा। देखा आपकी तीन ही चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करो, देखो दिस इज गुड। अरे सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिया। अभी ये जो सेम चीज़ लिया कहाँ तक जा रहा है? अगर ध्यान से देखा है तो ये सीधे ऊपर तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है भाई? ये यहाँ तक, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स को लिया मैंने यहाँ पे और मैंने ऊपर तक घिस दिया यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ तक गए भाई, मेरे पास ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को निकालना है। अब मैंने स्टैचू बना लिया तो मुझे इसका ये भी चीज़ मुझे मैनेज मेंटेन करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। तो मैनेज मेंटेन करने के लिए मुझे भी यहाँ पे कोई ना कोई तो चीज़ को रेडी करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। फिर ये चीज़ जो कनेक्ट हुआ, जैसे देखो ये पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है, ये पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है, तो इस वाले पार्ट को मैं पकड़ के डुप्लीकेट कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा 4 and 5। कंट्रोल डी, फिर से डुप्लीकेट, ठीक है। तो डुप्लीकेट तो भूलोगे नहीं, भूलोगे क्या? देखो डुप्लीकेट पे स्टोरी बताओ तो आदमी कभी नहीं बोलता, इसलिए मैंने बताया डुप्लीकेट नहीं बनने का, डुप्लीकेट कॉपी करने का, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से देखा तो भाई ये फ्रंट में गए, यहाँ से अगर मैं देखा ये एक्स्ट्रा जा रहा है, 4 प्रेस करोगे क्या करेंगे? कंट्रोल वर्टेक्स दिख रहा है भाई, कंट्रोल वर्टेक्स है यहाँ पे। तो हमने शायद इसे पॉली में कन्वर्ट नहीं किया होगा, है ना। कंट्रोल वर्टेक्स का मतलब समझो कि ये क्या नर्व्स है ना। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसे पॉली में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। फिर टॉप व्यू पे जाके देखो, टॉप व्यू में जाके सही है कि नहीं, फोकस किया सीधे ही दिख रहा है ना यहाँ पे, तो मैं ऐसे मैनेज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। फ्रंट पे गए, ये वायर फ्रेम है ना, तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। मेक श्योर है ना, थोड़ा सा गैप रखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये थोड़ा सा गैप यहाँ तक, फर्स्ट वर्टेक्स तक यहाँ पे गैप रखा है यहाँ पे, ताकि ईजी रहे। यहाँ पे भी आप चीज़ों को मैनेज करोगे आप यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट वर्टेक्स तक ही रखा होगा हमने यहाँ पे। ये ध्यान देना, जब भी मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ टॉप पे गए तो ये एंगल एक्सिस सही है कि नहीं यहाँ पे, तो भी देख लेना, पता चलिए ये पार्ट ऐसे ऐसे मैं मूव करूँ तो यहाँ पे चीज़।
अभी ये चीज़ों का अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास एक दिक्कत और भी आती है। पर्सपेक्टिव एफ फॉर फोकस 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ऑल्ट एंड एच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों का अगर मैं मैनेज करूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जितनी नीड है उतने रखते हैं, 4 एंड 5। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने कर दिया मॉडिफाई, ठीक है। अभी कन्वर्ट टू नर्व्स टू पॉलीगन, समझना क्या करने वाला है, फ्रंट पे गए, ठीक है। अगर मुझे नीडेड है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पार्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ सेम का सेम रह गया, तो सेगमेंट्स हमने ज़्यादा रखे ताकि काम हो जाए। और ये जो पार्ट है देखो, ये कम सेगमेंट वाला, ये नर्व्स है। राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, जहाँ कंट्रोल वर्टेक्स आ जाए ये नर्व्स होता है। नर्व्स क्या होता है, देखो यहाँ पे दिखा यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे ये मॉडलिंग के अंदर जा रहा हूँ ना, जैसे मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, वन इज नर्व्स, सेकेंड इज पॉलीगन। दोनों में डिफरेंसेज है, ठीक है। माया के अंदर नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉलीगन हर जगह पॉलीगन ही यूज़ किया जाता है। माया के अंदर नर्व स्ट्रॉन्ग, इसलिए नर्व से हम लोग मॉडल बना लेते हैं। मॉडल बना के इसलिए बनाए हम लोगों ने। अब इसे मैं पॉली में बनाऊंगा तो पॉली में कितना टाइम लगा, हमने जो लास्ट प्लेयर का आगे का बनाया तो टाइम लगा ना, लेकिन नर्व से बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप उसको मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको नर्व से बना के पॉली में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी जगह पर अगर जॉब के लिए जाते हो तो आपको एक ही काम करना है कि आपको पॉली वाला पार्ट रखना है, नर्व वाला पार्ट आपको डिलीट करना है। जैसे मैंने को एच फॉर हाइट कर दी, देखो ये मेरे पास पार्ट है ना पे, तो कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ से पहले तो इससे डिलीट करो, एडिट में गए, ये ऑप्शन जो होता है भूलना नहीं, एडिट डिलीट बाय हिस्ट्री, नहीं करोगे फंस जाओगे। पता चले एक मॉडल को डिलीट किया, दूसरा मॉडल भी डिलीट हो गया। यहाँ पे यहाँ देखो, मैं सेलेक्ट करूँ, ये सेलेक्ट हो, देखो यहाँ पे, इसे मैं मूव भी करूँगा तो मूव कर लिया। देखो यहाँ पे राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, यहाँ पे गए राइट क्लिक कंट्रोल, यहाँ पर वर्टेक्स है, वर्टेक्स एंड कंट्रोल वर्टेक्स, समझ जाना पे। तो ये पार्ट मैंने किया, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्या है, देखो कहीं ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है यहाँ पे, स्विफ्ट राइट क्लिक सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, स्विफ्ट राइट क्लिक सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस। सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस का मतलब ऑटोमेटिक देख लेगा कहाँ सॉफ्ट चाहिए कहाँ हार्ड चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है, कभी भी आप इसमें काम कर रहे हो तो देखो इसके अंदर एक प्लस पॉइंट और भी बताता हूँ आपको, जाके चल कर जब अनरैप करना पड़ेगा तो यूवी में ये ऑटोमेटिक अनरैप होता है। देखो ये अनरैप है, ठीक है, तो आपको नीड नहीं होगी, स्टैंडर्ड पे गए, ठीक है। अनरैपिंग पे आपको समझाता हूँ, यहाँ पे लाइन दिख रही है यहाँ पे, इट मीन्स व्हाट कि यहाँ से कहीं ना कहीं कोई चीज़ें छूटी हुई है क्या, देखा खुला हुआ है ना यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबको सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे, मेक श्योर सबको सेलेक्ट करने के बाद आप इसे मर्ज करोगे। यहाँ पे मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज क्यों कर रहे हैं, ताकि दोनों वर्टेक्स जुड़ जाए। सिर्फ राइट क्लिक मर्ज, मर्ज वर्टेक्स, देखो कितने सेप चले गए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, भाई इतना नहीं चाहिए मुझे, 0.001 आया, तो जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है। ये कर दिया, एक बार सेलेक्ट करके क्रॉस चेक कर लेना, मूव करके देखो, सही है ना, मतलब जुड़ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसे देखूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्प्ले शो एंड ऑल। जब मैं कंट्रोल शिफ्ट और एच करता हूँ तो उसका मतलब है कि लास्ट कमांड वाले को मुझे शो करना है, लेकिन लास्ट कमांड में अगर उसके बाद मैंने 1-2 कमांड और दे दिया तो वो लास्ट कमांड वाला काम नहीं आता है, तो डिस्प्ले जाके शो ऑल करना पड़ेगा। देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अभी जो मैंने यहाँ पे देखो सब राइट क्लिक है, ये भी वही है, दिख रहा है यहाँ पे 1, ये सब ये है ना। तो अगर मैं साथ साथ ये कन्वर्ट करता चलूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, 1 2 3 4 एंड 5, क्या करना है, ऑल्ट एंड एच कर दिया मैंने यहाँ पे। क्या करेंगे, मॉडिफाई पे गए, क्या किया, कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन, हो गया। मैंने ऑप्शन पहले बता रखा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बोलो, एडिट डिलीट हिस्ट्री, ताकि हम लोग डिलीट कर सकें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है एच फॉर हाइट, यहाँ एक सेगमेंट देखो, यहाँ पे यहाँ देखो एक सेगमेंट मतलब नर्व्स वाला है, 2 सेगमेंट एच फॉर हाइट, 2 सेगमेंट एच फॉर हाइट, ठीक है ना, एच फॉर हाइट, ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये डिलीट कर दिया यहाँ पे। देखो 2 मॉडल दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे एक मॉडल यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो अभी देखो यहाँ पे मेरे पास 2 मॉडल दिख रहे हैं क्या, एक मैंने हाइड कर दिया ना पे, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, सब आगे कि नहीं आए, देख लेना, आए ना पे, 1 2 3 4 एंड 5, ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है। क्या करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, गॉट इट, हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी मैं इस चीज़ को भी मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले पार्ट को भी अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो राइट क्लिक क्या है, वर्टेक्स, मतलब क्या है, पॉलीगन, राइट क्लिक कर दिया कंट्रोल वर्टेक्स, ये क्या है,
क्या है, बोलो बोलो बोलो। कंट्रोल वर्टेक्स मतलब नर्व्स। जैसे इनको सबको सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, सेफ राइट क्लिक मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स, देखा कितना है ना यहाँ पे 0.001 आया क्या, सब आ गया यहाँ पे, याद आएगा, भूलना नहीं है। लगे कभी एक साथ में इसे क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड कंबाइन भी कर सकता हूँ, कंबाइन कर दिया, कंबाइन का मतलब सब एक साथ जोड़ गए, शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे कितना है 0.001 है कि नहीं, देखो 0.001। ओके, तो आपको बस यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे शेप को देखना कहीं कोई चीज़ हमारा गैप तो नहीं होगा ना। है ना, कुछ मर्ज हो गया यहाँ पे, देखो ना मर्ज हुआ यहाँ पे, उधर ज़्यादा है, कंट्रोल जेड मैंने कहा ना, अगर बाई चांस हमने यहाँ पे क्या कंट्रोल जेड अंडू अंडू अंडू, जो मैंने मर्ज हुआ ना पे, देखो ये देखो आया ना पे, शेप खराब हो गया ना तो दिक्कत है यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे मर्ज किया ना पे, तो क्या हो गया यहाँ पे, मैं डिटेलिंग चली गई यहाँ पे, तो मैंने अभी कर देते कंबाइन क्रॉस चेक है ना, कहीं एक छोटी सी चूक हुई ना तो चले जाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शिफ्ट मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स, कम हो गया, यहाँ पे क्या करना है 0.001 अभी आ गया यहाँ पे। तो ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं हुई, थोड़ी सी लापरवाही हुई तो आप चले जाने वाले हो। ठीक है, तो लापरवाही में क्या होता है कि आपने ध्यान देना है कि आप इन चीज़ों को देख पा रहे हो, क्या पे दिख रहा है यहाँ पे, बेटर कंट्रोल शिफ्ट नच यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैंने ये कर दिया है, फ्रंट में गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कोई ये शेप यहाँ पे, दूसरा शेप यहाँ पे, है ना, तो अगर मैंने यहाँ पे W प्रेस कर दिया और मॉडिफाई टू सेंटर पाइवट, पाइवट कहीं और दिख रहा है ना, सेंटर पाइवट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेम ही है ना, कंट्रोल D डुप्लीकेट, ध्यान से देखना क्या है पॉसिबल, मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने ये सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके पीछे अगर देखा है तो यहाँ पे कॉपी है यहाँ पे, है ना, शिफ्ट डी हो सकता है क्या, नहीं होगा, डिलीट कर दिया मैंने, इसको भी डिलीट कर दिया। अभी शिफ्ट डी क्यों करना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे पहले कितने हैं काउंट करो तो, एक यहाँ पे ना, दो, एक दो तीन, तो तीन और पड़ जाएंगे ना पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, और शिफ्ट के साथ यहाँ पे मैं मैनेज कर देता यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना क्या यहाँ पे, देन शिफ्ट डी कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट डी कितना है, इतनी है ना, आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ तक आ गया है, मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। अभी ये चीज़ों को अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं तो कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेंगे यहाँ पे। अभी ये पार्ट यहाँ तक आ गया, अभी सेकंड लेवल मेरे पास फिर से आ रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, अभी देखो इन चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, ध्यान से देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, ये तुमने बनाया, ये जो बनाया इसको ध्यान से देखो यहाँ पे, ऊपर वाला पार्ट ये सेम आ रहा है, ये पार्ट आपका तो निकालना पड़ेगा, तो चेंजेस हैं यहाँ पे, है ना, ये देखो यहाँ पे, ये तो चेंजेस हमें बनाना पड़ेगा। क्या ये वाला पार्ट मैच हो रहा है, देखो पहले देखो मैच कौन सा हो रहा है, अगर मैंने ये वाला वर्टेक्स वगैरह खींच दिया यहाँ पे तो काम कर जाएगा, देखा है, तो ये चीज़ यहाँ पे काम कर जानी चाहिए यहाँ पे, है ना। ये पार्ट यहाँ पे मैं कर दूँ, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट देखो दोनों सेम है यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है, इसी को जस्ट नीचे किया गया। तो हम लोग अगर मैनेज करें यहाँ पे तो मेरे ख्याल से ये काम, ये वाला पार्ट इसको भी बना सकते हैं यहाँ पे, तो बना के देखते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैं फिर से मेहनत करें तो फिर से मेहनत करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे काम कर रखा है तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। फ्रंट में गए, अभी यहाँ से मुझे एक पार्ट और भी देखना है भाई, मेरे पास यहाँ पर जो शेप है ये ऊपर वाला पार्ट मुझे मैनेज मेंटेन करना है, तो ये वाला पार्ट मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैंने जब काम किया तो गैपिंग मेरे ख्याल से इसके साथ भी इक्वली होनी चाहिए यहाँ पे, अगर हमने जो काम किया, ठीक है। यहाँ पर वैसे देखें, यहाँ पे रेफरेंस मेरे पास है, यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे,
तो देखो यहाँ पे ये पार्ट दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन ये जो पार्ट है इसके आसपास मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, तो गैपिंग लगाते हैं यहाँ पे। अभी देखो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये पार्ट पर्सपेक्टिव में, तो थोड़ा सा इसे सीधे करके देखेंगे। अप्रॉक्सीमेट इसका जो गैप है उसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। 4 और 5 है ना, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, फ्रंट पे गए। तो पहला पार्ट इस पे जो ये पार्ट है ना इसके ऊपर सेट करना है, ये सेट कर देते हैं यहाँ पे। सॉरी, इसको सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, एंड देन यहाँ से मैनेज करो आप यहाँ पे। लेफ्ट पे गए, फोकस कर दिया यहाँ पे। याद रखना क्लास के अंदर अब जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जहाँ आपने तो इसी बार ऑब्जर्वेशन आपने मिस कर दिया, वहाँ पे फिर छूट जाओगे, पीछे रह जाओगे हम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे किस पर्पज से यहाँ पे इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग काम करूँ तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसे पार्ट यहाँ से ऐसे करके दिया। फ्रंट पे गए, 4 और 5 ये पार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे मेरे पास ये इस वर्टेक्स के आसपास है, तो मैंने यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ छोड़ा क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे है ना उसके आसपास, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस पास रख दिया। यहाँ पे फोकस, ध्यान से कोई चीज़ अप डाउन तो नहीं हुआ। अभी यहाँ से अगर मैं देखो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, 4 और 5 है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो अभी मुझे लगता है ये पार्ट यहाँ तक अगर मैं ये बनाऊँ तो यहीं तक ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखो ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, तो ये पार्ट यहाँ तक है। मतलब अब इससे आइडिया क्या मिला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको जो मेरे पास वर्टेक्स है, सॉरी, ऑब्जेक्ट पे गए, फ्रंट पे गए, है ना, ये चीज़ मैंने यहाँ से वर्टेक्स को पकड़ा, मैंने यहाँ से इतना वर्टेक्स को पकड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना पे, ठीक है। अभी इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा मैं नीचे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखना मैं यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं मैनेज कर दूँ मेरे पास यहाँ पे, मैं सेप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे गए, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, हम लोग ये चीज़ को मैनेज मेंटेन कर देंगे। देखो यहाँ पे कैसा पतला सा है, यहाँ से हमने कैसा मोटा सा बना दिया, तो मैं मोटा सा बना सकता हूँ यहाँ पे। फिर बाई चांस किसी के मन में ऐसा है कि सर मैं इसे बहुत बढ़िया नहीं निकल के आ रहा है, तो एक और भी तरीका बताता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे सेगमेंट डाल रखे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 2 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे ये 4 सेगमेंट पकड़ के मैं डिलीट कर दूँ और मैं एक एजेस फिर से डाल के मैं मैनेज कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। कैसे, लूप पे गए, कंट्रोल प्रेस कर दिया, कंट्रोल एंड राइट क्लिक एज लूप, लूप का मतलब पूरा लूप आ गया, शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, हो गया। गैपिंग मैंने देख लिया, मेरे पास यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे एक रिंग डाल दिया, हल्का सा स्केल कर दो, R फॉर स्केल, है पॉसिबल, ऐसे भी आप काम कर सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आपको तो राउंडनेस चाहिए तो शिफ्ट एंड बेवल कर दो आप यहाँ पे, बेवल सेगमेंट्स, आ रहे हैं आगे राउंड हो गया, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। तो आपको काम करने का तरीका आना चाहिए जिसके बेस पर हम लोग चीज़ों को मैनेजमेंट करें। मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊं तो देखो यहाँ पे चीज़ मेरे पास यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको जो भी एडजस्टमेंट करना चाहो, ये भी तरीका है, आप चीज़ों को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर अगर लगे कि मुझे थोड़ा सा और मैनेज करना हो, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और मेरे पास एक और डिफॉर्मर होता है, डिफॉर्मर देखा यहाँ पे, डिफॉर्मर में लेते हैं हम लोग लेटिस, लेटिस में क्या, लेटिस पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे लेटिस लेने से पहले एक और स्टेप बताता हूँ, डिफॉर्मर लेटिस, लेटिस के अंदर क्या करेंगे, 3 3 होता है, मैं 2 2 चाहिए, 2 टैप 2 एंड 2 क्रिएट कर दिया मैंने, राइट क्लिक एंड लेटिस पॉइंट। तो मैं अगर यहाँ से मुझे चाहिए डब्ल्यू प्रेस करके मुझे मोटा करना है, तो मैं ऐसे भी मैं मोटा कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे गॉट इट। तो ये ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपके थोड़ा सा बेटर दिख जाएगा आपके यहाँ पे। आपको इसके बाद क्या करना है, एडिट में जाके डिलीट हिस्ट्री, है ना, ये कर देना पे। तो अभी आप देखोगे तो आपको ये पार्ट दिख रहा है, अभी ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ गया। चलिए पार्ट हमने पीछे का दिखाया, अभी साइड वाले भाई पिलर को देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे हो ना यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट और कहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई मेरे पास जो चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये पार्ट को मैं आगे भी ले आऊँ, तो मेरे पास काम होगा। इसके पीछे का देखा जाए, जैसे इसके बाल वाल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे,
तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे प्रपोर्शन सेट करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो हमने सेट किया, अभी यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास ये पार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो ये यहीं तक ही ख़त्म है क्या, और कुछ रेफरेंसेस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। रेफरेंसेस का कलेक्शन आपका होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, तो बस इतने ही पार्ट है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे वो इतने ही पार्ट है जो सिर्फ हेड को सपोर्ट करने के लिए, मतलब पीछे की तरफ पिलर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ देखो यहीं तक का पार्ट है, यहाँ तक उसका हेड वाला पार्ट यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे साइड वाले पार्ट में देखो यहीं तक का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो अगर फॉर ए टाइमिंग मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे गया, जैसे हम लोगों ने एक मॉडल बना रखा है जेट ब्रश में, ठीक है, मॉडल एक बार कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन सेट कर लेते हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो फाइल पे गए हम लोगों ने, एक पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, नो कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से मैं चलता हूँ इन्वायरमेंट, लॉस्ट सिविलाइजेशन, स्कल स्टैचू, स्टैचू पे गए, स्टैचू का 4.1 एक बेसिक प्रोपोर्शन सेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हमने जैसे सेट किया हमने यहाँ पे, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी ये मेरे को अभी कंप्लीट करना बाकी है, बचा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बेसिक प्रोपोर्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक तो पहले सब कुछ मर्ज करना है। जेट प्लगइन में जाओ, देखो कितने सारे सब टूल है मेरे पास यहाँ पे, तो सब टूल मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कई ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। FBX एक्सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपको दिख रहा है, तो आपको चीज़ें दिखेंगी, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे बस सब टूल मास्टर भी होता है, ठीक है। सब टूल मास्टर मर्ज करना तो सब एक साथ मर्ज हो जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, तो सेफ टैफ हाई करने में जो डिवीजन जो बाकी सब पार्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, मैं एक साथ मर्ज कर सकता हूँ। तो मर्ज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। ऊपर से पार्ट सब कुछ यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे पास सब टूल मास्टर के अंदर बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। लेकिन एक बार देखें पॉलीगन कितने हैं, मेरा माया झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा यहाँ पे, टोटल मिला के 3.419 मिलियन। मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबका एक बेसिक ब्लॉक कर देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऑल लो और ऑल हाई, ऑल लो कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑल लो सबका लो हो गया यहाँ पे, ठीक है, हर एक के अंदर। अभी देखो यहाँ पे कितना है, टोटल मिला के एक्टिव पॉइंट ये है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया, ये इतना है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये करने के बाद मुझे अगर ये एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जेट प्लगइन पे गए, जेट प्लगइन पे जाने के बाद जैसे मुझे वहाँ पे माया में अगर दिक्कत आ सकती है, इसमें सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इनको भी मैं मैनेज मेंटेन करूँ, तो मुझे चीज़ों को लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर ए टाइम बिंग डेसिमेशन, ठीक है, मैंने कर दिया 20K कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके बे कॉल कर दिया मैंने, ठीक है, 20K ये हो गया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, 20K ये कर दिया मैंने यहाँ पे, तभी बस के टोटल पॉइंट कम हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप इसको जस्ट आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप चीज़ों को लेके जा सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया यहाँ पे, देन देखो यहाँ पे अभी टोटल मिला के 1.354 मिलियन यहाँ पे हो गया। आप इनको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे किया, ये 20, ये भी 20 हो गया, ये हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखो ये कितना है, ये एक्टिव है, ठीक है। तो अगर देखा है तो मैंने ऑलमोस्ट सबको यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर लिया यहाँ पे, ये सिंपल 13 है। अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट जो मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप है, मैं तो ऐसा इसका बेसिक शेप लेके चलते हैं, ज्योमेट्री में गए, बेसिक लेवल लेके गए, थर्ड लेवल लेके गए हम लोग यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जेट प्लगइन पे गए, इसको मैंने डेसिमेट कर दिया यहाँ पे। डेसिमेट क्यों कर रहे हैं ये भी समझना, जब मैं माया में लेके आऊँ तो माया के अंदर इतनी पॉलीगन हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सब चला गया, ये जो हम लोग काम किए जैसे बेसिक डेमो पर्पस के लिए यहाँ पे, अभी देखो टोटल मिला के इतना, ठीक है, काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ये देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, मेरे पास और कोई मॉडल नहीं है। अभी जेट प्लगइन पे गए, जेट प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट, तो आप यहाँ पे एक साथ एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, चलो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने स्टैचू मैंने यहाँ पे
एफ एक्स में मैंने इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें इंपोर्ट करेंगे। गॉट इट, हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे गया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फाइल में गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंपोर्ट पे जाके, तो आपको ये इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया कि जीवो से भी माया लेके आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो सीन में यहाँ पे गए, मेरे पास यहाँ पे कहाँ था, स्टैचू का है मेरे पास, यहाँ पे मैंने कुछ फोल्डर मेंटेन कर रखे हैं यहाँ पे, स्टैचू में गए और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, स्टैचू FBX, आपको मॉडल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी इसके साथ अगर मैंने यहाँ पे कोई, मेरे पास मॉडल नज़र आ रहा है यहाँ पे, देखो ये पूरा ग्रुप आया ना यहाँ पे, यहाँ से कहाँ गया, 1 2 3 4 5, ये बच गया क्या, डेमो सोल्जर, ठीक है। ये कर दिया मैंने, कंट्रोल क्या कर दिया, G कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल G करने के बाद ये पार्ट मैंने सेट कर दिया। अभी यहाँ पे मैं फ्रंट में आ गया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना, मुझे तो प्रोपोर्शन सेट करना पड़ेगा ना यहाँ पे, कि भाई मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, तो यहाँ से मैंने उठाया, मैं कहा जाऊँ, सेंटर पे हमने बनाया, लेफ्ट में गए, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपको काम करना पड़ता है। आप जब चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे ना पे, तो देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, और मैं गया लेफ्ट में गया, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे उसके, अब इसकी थिकनेस मेरे पास अगर देखा जाए, अब इसकी थिकनेस मुझे इसके अकॉर्डिंग निकाल देना यहाँ पे, है ना। तो 4 प्रेस कर दिया, अगर आप देखो इसको आप डिस्टर्ब नहीं करो, ऑल्ट एंड एच कर लो आप यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे जो मैंने काम किया है और मैंने अपर एरो कर दिया यहाँ पे, तो R4 स्केल है पॉसिबल, इसको अगर मैं ऐसे में मैनेज कर दूँ तो अभी आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, तो अगर मैं देखूँ, मेरे बस ये ऊपर वाला पार्ट मैंने बनाया है, इसके साथ में ये पार्ट यहाँ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर देखा है इसके बीच में नज़र आ रहा है यहाँ पे ना, इसके बीच में नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये इसके बीच में यहाँ तक कर दूँ, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, भाई मेरे पास यहाँ पे चाहिए ऐसे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, तो मुझे भी बेसिक प्रोपोर्शन पता चल रहा है कि भाई बेसिक प्रोपोर्शन मेरे पास यहाँ पे ऐसा है, ठीक। इसका से मुझे ये भी प्रोपोर्शन मुझे पता चल जाएगा, भाई ये नीचे का बनाना है ना मुझे यहाँ पे, तो ये प्रोपोर्शन भी यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, कि भाई मेरे पास ये जो नीचे का प्रोपोर्शन है वो मुझे कैसे मैनेज करना है। आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ, देखो ये पार्ट हमने यहाँ पे किया ना पे, तो ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ से ये वाला पार्ट मैं बनाना चाहूँ, तो ये तो डुप्लीकेट कॉपी है कि नहीं, ये और ये कॉपी हुई ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका जस्ट लेफ्ट में गए, सोचने समझने वाली बात है, बस ये ध्यान देना क्या। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल D कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे, फ्रंट पे गए। अब इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये ध्यान देना क्या, वर्टेक्स पकड़ के मैं यहाँ पे स्केल करूँगा, यहाँ पे R4 स्केल, वर्टेक्स पकड़ के स्केल, और ऐसे स्केल में देखो डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे ध्यान देना, देखिए। अभी यहाँ से देखो मैं स्केल करता हूँ, क्योंकि शेप खराब तो नहीं हो, देखो अभी शेप खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना चाहो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं गया सिंपल सा ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद, तो अगर मैं यहाँ से अगर स्केल कर दूँ यहाँ पे, तो पार्ट में यहाँ पे नजर आएगा ना यहाँ पे। तो अगर मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे है, गॉट इट। फ्रंट में गए, ठीक है, यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैंने R4 स्केल कर दिया यहाँ पे। ओके, पर्सपेक्टिव में गए, तो मैं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ भाई ये पे कितनी थिकनेस है, ये थिकनेस इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे मैनेज किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों करके मैं मैनेज करके दूँ, तो मेरे पास ये पार्ट मुझे दिखा, भाई ये वाला पार्ट हमने किया, ये ध्यान देना, ये वाला पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ों करके मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ तक अपने ये इतना पार्ट हो गया। अभी इसके नीचे ये वाला पार्ट हमें चाहिए। ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखा जाए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से हमने खींच के यहाँ पे कर दें तो ठीक है, और ये वाला पार्ट ऊपर निकाल दिया है, तो मैं इसके साथ भी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है ना सेम चीज़ें, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये देखो अभी यहाँ से अगर देखा है तो मैंने कर दिया कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट। इसके नीचे का पार्ट है ना, पे इसके नीचे का, तब यहाँ पे मुझे स्केल कर देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रखना है, देखो इसके अंदर से मुझे ये वाला पार्ट ये निकालना है, ये नीचे मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे
इस वाले पार्ट की नीड नहीं, ये वाला पार्ट आ गया बस, है ना, ये वाला पार्ट है। इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा हमें हैवी चाहिए, ये वाला पार्ट जैसे दिख रहा है, ये पार्ट मुझे थोड़ा सा हैवी चाहिए, ये हैवी मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे मैनेज करें यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा खींच दूंगा यहाँ पे, ध्यान से समझना क्या, ये दो लाइन मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों लाइनों को अंदर मुझे लेके जाना है, तो मैंने क्या किया, R4 स्केल मिल रहा है यहाँ पे। देखो एक ही चीज़ से कैसे बनाया हुआ है यहाँ पे, देखो ये स्केल कर दिया, ये इसके अंदर हमने फिट कर दिया यहाँ पे। अभी देखो ये जो पार्ट है यहाँ से, ये दोनों पार्ट को छोड़ने के बाद ये वाला पार्ट स्ट्रेट आना चाहिए, तो ये दोनों पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया हाइट, ठीक है, इसको मैं खींच के नीचे कर दूँ, ठीक है, फ्रंट में गए, यहाँ से देखना मैंने क्या किया, वर्टेक्स पकड़ा मैंने यहाँ पे, वर्टेक्स कब पकड़ेंगे, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे फ्रंट पे गए, तो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, अभी इसको मैंने थोड़ा सा मैंने नीचे खींच दिया, देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, तो आपको समझ में आएगा भाई, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे शेप्स के साथ, देखो ऊपर का पार्ट हमने यहाँ पे दे रखा है, ये शेप्स के साथ मैं ऐसे अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये बड़ा हो गया, ऊपर की दो लाइनें वापस ये आ गई हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसके नीचे ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसके नीचे एक पार्ट मुझे और ऐड ऑन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे एक छोटा सा शेप मुझे और निकाल देना पड़ेगा। ये निकालने का तरीका भी मेरे पास यहाँ पे है, देखो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ एजेस दे रखा है यहाँ पे, तो ये मैंने डबल क्लिक कर दिया, टू फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड शिफ्ट एंड ग्रो ये कर दिया। देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना, तो मैंने डब्ल्यू प्रेस करके नीचे कर दिया यहाँ पे, देखो ठीक है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अभी ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या कर सकता है, जस्ट सपोज अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ये एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये एजेस क्या करेगा कि ये एजेस आपको साथ लेके चलेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रंट में गए और मैंने कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर दिया, या फेसेस सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है पे, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, ऑल्ट एंड एच, फ्रंट में गए और फेसेस मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट थे, यहाँ पे देखो 4 प्रेस करो, है सिलेक्टेड, सिर्फ प्रेस करके मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। और अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, देखो लाइन आ रही है यहाँ पे, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है ये लाइन मैंने अंदर से निकाल दी यहाँ पे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे R4 स्केल बीच वाले को थोड़ा सा मैंने ये देखो यहाँ पे, और मुझे थोड़ा सा अगर इससे और मैनेज करना, कस्टमाइज करना है, ज़्यादा दिखाना है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे ये देखो पार्ट में अगर ऐसे स्केल कर दूँ यहाँ पे, है पॉसिबल, तो आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करके दोगे तो भी आपका पार्ट यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। तो आपको समझना पड़ेगा भाई आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, और सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस आपको कर देना पे, ताकि चीज़ हार्ड ना लगे। देखो है चीज़ें मेरे पास यहाँ पे, अब इन चीज़ों को मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, जैसे देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट कर देना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, जो बस डेप्थ है ना पे, फेसेस को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, शिफ्ट एंड डबल क्लिक, आइडिया मिल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा दिखाना है तो यूनिवर्सल स्केल कर दो आप यहाँ पे, 20 से स्केल करना, यूनिवर्सल स्केल, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं जब ये काम करूँ, मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स की मुझे लगता है नीड नहीं है, तो शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया, फिर फेसेस पे गए, ये सिलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, ठीक है, एंड देन आप इसको हल्का सा स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे, यूनिवर्सल स्केल, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा करना, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, तो भी देखो ये पार्ट मुझे बनाना की नीड नहीं पड़ी, ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, मैं ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे शेप्स को कैसे मैनेज करना है। एक ही शेप को कस्टमाइज़ कितना कर रखा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी अगर हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे भाई मेरे पास यहाँ पे एक बेसिक शेप नज़र आ रहा है। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट है, अभी देखो इसके साथ अगर मैं देखूँ तो मुझे और भी कई चीज़ें भी मैनेजमेंट, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे ये बड़ा वाला पार्ट होना चाहिए यहाँ पे, तो अभी इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। जी मैंने थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अगर ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ा किया, मतलब शेप आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, देखो यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं, तो प्रोपोर्शन आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये बेसिक शेप हमने दिया यहाँ पे, बाई चांस इसमें हमें थोड़ा सा अगर लगे मैनेज मेंटेन करना पे तो हम लोग मैनेज मेंटेन भी कर लेंगे यहाँ पे। देखो
ये पार्ट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जो सराउंडिंग वाला पार्ट है उसको तो समय मैनेज करके देना पड़ेगा। भाई सराउंडिंग वाला पार्ट कैसा है, जैसे मैंने देखो इसको मैंने यहाँ से निकाला यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। अब सराउंडिंग वाला पार्ट को अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दे रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें तो बेटर दिखे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं चीज़ों को फिर से फुलफिल करके दूंगा पे। अब ये देखो यहाँ तक मैंने कर दिया तो मुझे इसके साथ में ये भी मुझे तो स्केल करना पड़ जाएगा क्या? तो देन धीमे धीमे आप प्रोपोर्शन के पास पहुँचोगे तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे। देखो मेरे पास प्रोपोर्शन ऐसा मिल रहा है, तो अभी मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है भाई, यहाँ से अगर मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे और अपर एरो क्लिक कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, तो ये पार्ट आपका इसके ऊपर से ऐसे दिखेगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से चिपका रखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ पे देखो यहाँ से कहीं से वो दिख नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से ये ऐसा कर दिया, यहाँ पे टच कर दिया ताकि वो पार्ट आपको दिखे नहीं। अभी मुझे यहाँ से क्या पता चला भाई, मुझे थोड़ा सा इसको और ये नीचे वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा अंदर छिपा देना यहाँ पे, है ना। तो कैसे छिपाएंगे, ऑल्ट एन एच, आइडिया मिला। एजिस मैंने डबल क्लिक कर दिया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, टू फेसेस, देन यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे सेलेक्ट में जाके ग्रो करो, यहाँ पे मिलता है ग्रो, सेलेक्ट में जाके मैंने क्या किया, ग्रो, ठीक है। शिफ्ट और ग्रेटर देन यहाँ पे ये शॉर्टकट यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे अगर यहाँ से मैनेज करना है, ये देखो यहाँ से मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। फिर से मैं एक बार और चीज़ों को मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने R for स्केल कर दिया यहाँ पे, और देखो यहाँ पे मैं स्केल कर रहा हूँ, शिफ्ट एंड यहाँ पे फिर से मैं मैनेज कर रहा हूँ। शॉर्टकट अगर आपको समझ में नहीं है तो यहाँ पे देखो इसके आगे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ग्रो का ये पार्ट श्रिंक का, ये श्रिंक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। श्रिंक कैसे किया, एक श्रिंक कर दिया, फिर मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर श्रिंक करेंगे, फिर स्केल कर देंगे यहाँ पे, फिर श्रिंक करेंगे, फिर स्केल कर देंगे। तो ये बेसिक शेप में ऐसे भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पार्ट दिख रहा है आपका, कर्व ज़्यादा दिखेगा आपका, ये पार्ट आप आराम से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको ज़्यादा विजुअल नहीं दिखने वाला है, तो आप यहाँ से मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो, और तो बहुत चीज़ों का आप एडजस्टमेंट करना चाहो तो यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने ये देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे इसको हेयर के साथ आप मैनेज करना चाहो मैनेज कर दो, ये देखो यहाँ पे एक बेसिक सा आपका पार्ट आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, किस टाइप से काम कर रहे हो, कैसे आपको बैलेंस करना है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। अभी ये जो अगर हमने सेट कर दिया यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे क्लॉथ जो आने वाला है, इसके लिए मुझे नीचे वाला पार्ट भी बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे। नीचे वाला पार्ट कैसे बनाएंगे, ये बेसिक हमें बना के लेके जाना पड़ेगा इसमें। क्लॉथ के नीचे से एक बेसिक सा शेप नज़र आ रहा है, वो इसके ऊपर तक जा रहा है ना। तो मैं यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक देखिए ये कैसा है, पहले बनाने से पहले सोचो कि ये है क्या। जब आप बनाओगे ना किसी चीज़ को बनाने के लिए, आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे काम किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। फाइल को एक बार सेव कर लेना। सेव में एक ऑप्शन भी बताता हूँ। सेव में एक ऑप्शन होता है, जब भी यहाँ पे इंक्रीमेंटल सेव होता है। इंक्रीमेंटल सेव का मतलब क्या है कि हर टाइम में कुछ टाइम बाद अगर आप सेव करोगे तो हर 5 मिनट 10 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीमेंटल सेव किया, यहाँ पे लिमिट है तो 20 ही फाइल सेव होंगे, अनलिमिटेड है तो फाइल बहुत सेव होंगी। यहाँ देखो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पे सेटिंग है, इंटरफेस होता है, इंटरफेस दिख ना पे, इंटरफेस में क्या क्या है, यूआई एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे देखो कोई चीज़ गायब करना है, गायब हो जाएगा यहाँ पे, ये सारी यूआई। अगर आपको यूआई याद करना तो आप यहाँ से भी यूआई याद कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो व्यू क्यूब है, हेल्प है, डिस्प्ले, सब आपको कोई भी चीज़ कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ आना पड़ेगा। डिस्प्ले पे गए, मैनिपुलेटर्स, नर्व्स की सेटिंग आपको सेट करना है तो मिलेगा। पॉलीगन है, पॉलीगन की सेटिंग्स आपको यहाँ पे सेट करना है। सबडिविजन है, फॉन्ट कैसे रखना है, ठीक है। ब्लू पेंसिल यहाँ पे, ठीक है। सेटिंग्स हैं, डिग्री में करना है, सेंटीमीटर में करना है, जिसमें करना है आप कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मुझे चीज़ पता चलनी भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। तो ऐसी चीज़ मेरे पास यहाँ पे बोलता है एनिमेशन के लिए, एनिमेशन हो गया, एसर्ट्स हो गया, ठीक है। कैसे कैमरा, कलर मैनेजमेंट, डायनेमिक्स, फाइल एंड प्रोजेक्ट। फाइल एंड प्रोजेक्ट में देखो रिसेंटली यहाँ पे क्या है, रिसेंट हिस्ट्री यहाँ पे है, फाइल 10 है, इंक्रीमेंटल कितना है 4 दे रखा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देना है, आप इसे बढ़ा भी सकते हो यहाँ पे। अनेबल ऑटो सेव कर सकते हो, तो आप ऑटो सेव कर लोगे तो ऑटोमेटिक वो सेव होता रहेगा, ठीक है। कब सेव होगा, ठीक है। आपका इंटरवल
मिनट्स 10 मिनट्स में आपका सेव होता रहेगा। आपने प्रोजेक्ट बना रखा है तो हर 10 मिनट्स में आपको फाइल सेव होती रहेंगी। तो बाई चांस कभी आपकी फाइल अगर आपका डिलीट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, कुछ हो जाता है, इंक्रीमेंटल फाइल बना के रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। आइडिया मिल रहा है? तो इस चीज़ को देखो, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। आपको सेव का बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, सेव कर दिया तो ये होगा। मैंने फाइल को जैसे यहाँ पे देखा, अभी यहाँ पे अगर देखो जैसे प्रोजेक्ट विंडो आ गया मेरे पास यहाँ पे, तो ये मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है, यहाँ पे बना रखा है ना यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सेव कर दिया तो ऑटोमेटिक वहाँ पे इंक्रीमेंटल सेव हो जाएगा। अगर मैंने कुछ काम किया, अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो एरर देगा, येलो कलर का पार्ट देगा यहाँ पे। जैसे अगर मैंने सिंपल सा पार्ट मैंने कहा भाई फ्रंट में गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा सिलेंडर बना दिया यहाँ पे। अब यह कि कंट्रोल एस कर दूंगा तो नहीं आएगा येलो कलर, समझ आए? तो बता देगा आपको। देखो अब मैंने यहाँ पे सिलेंडर क्यों लिया, सिलेंडर मैं इसलिए लिया ताकि इसके पार्ट मुझे यहाँ पे दिखा सके, है ना, नीचे वाला पार्ट। हमें स्टार्टिंग जो करनी है वो यहाँ से करनी है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो, आप यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से पार्ट दिख रहा है, यहाँ से ये पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। साइड वाला व्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ तो विजुअल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बस ये अंदर से सेट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रोटेशन दे दिया मैंने, भाई आ जाओ रोटेशन पे आ जाते हैं, 90 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने एक और रोटेशन दिया यहाँ पे मैंने 90 कर दिया, यहाँ पे 90 आ गया मेरे पास यहाँ पे। और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को यहाँ से इसके साथ में, और स्पेस बार लेफ्ट व्यू में चलते हैं, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अब ये पार्ट में बस यहाँ से मुझे पता चलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। रेडियस को कर दिया मैंने कम, फ्रंट देखना यहाँ पे, इसका तो आप हाइट को भी कर लो कम, ठीक है। अगर आप देखो तो इसके साथ में इसका बहुत छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, प्रोपोर्शन जैसे मैंने कहा प्रोपोर्शन सेट करोगे तो यहाँ देखो इसके बगल में एक की पार्ट ये नज़र आ रहा है, एक डेढ़ इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं चीज़ों का मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे अलाइनमेंट इसके साथ सेट कर लूँ। अगर मान लो मेरे पास ये सेट है ऑल्ट एंड एच, तो एक आपको अलाइनमेंट का फंडा भी समझा देता हूँ यहाँ पे। 1 और 2 अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे आपने फोटोशॉप में ग्राफिक में किया होगा ना, वैसे अलाइनमेंट इसमें भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या होता है, स्नैप अलाइन, यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट पे जाना पे, अलाइन ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1 2 एंड 3 एक्स वाई जेड, आपने लास्ट किसको सेलेक्ट करेगा वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लास्ट सेलेक्टेड कौन सा है, जो लास्ट सेलेक्टेड होगा वो होगा वाइट। जैसे ये देखो अभी देखो यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ, पहले सेलेक्ट कर दिया, फिर ये, तो देखो मूव क्या हो रहा है, ये मूव हो गया, तो इसके सेंटर में आ गया आपका देखो पे, ठीक है। आप फ्रंट पे आके देखो तो बिल्कुल इसके साथ में सेंटर में आ गया। अभी मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ, मेरे पास जो प्रोपोर्शन है मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ पे, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, सिलेंडर पे गए, रेडियस को मैंने कर दिया थोड़ा सा कम, हाइट को भी मैंने कर दिया थोड़ा सा कम, तो मैं पे प्रोपोर्शन सेट कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर रेडियस को मैंने कर दिया कम, ठीक है। ऊपर कर सकता हूँ, ऊपर ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, तो अगर मैं इसका एक अप्रॉक्सीमेट बेसिक स्ट्रक्चर देखूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है कि भाई यहाँ पे अगर मैं इतना लेता हूँ तो इसके अलाइनमेंट में आ गई ना यहाँ पे, तो मेजरमेंट में बस यहाँ पे आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोस्पेक्टिव में जाके देखो ये पार्ट मुझे यहाँ से तो बेटर नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिया तो इसके बाद मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी इसमें से मुझे क्या करना है, ये चीज़ों को सीधे कर देना है यहाँ पे, निकाल देना है यहाँ पे, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया बाहर, डिस्प्ले में गए, शो एंड ऑल, कहाँ गया भाई, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो दिखाया ना अभी यहाँ से मुझे, अब इससे क्या पता चला, देखो ये मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। इससे क्या पता चला भाई, ये मैंने जो किया गैपिंग में बस कम है ना, कम। अभी जब आप एक एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ना आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इधर एक्स्ट्रा रखा है ना, एक्स्ट्रा मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे तो हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। ओके चलो ये आइडिया मिला मुझे। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं बेसिक शेप देख रहा हूँ, मैं बेसिक शेप में कैसे ये पार्ट मुझे नज़र आ रहा है। अभी ये पार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि ये पार्ट मैंने सेट कर दिया, ये बेसिक प्रोपोर्शन देखो आपके कपड़े के अंदर से यहाँ से आ रहा है, मेरे पास जो बेसिक शेप है ना यहाँ से इतने बीच में मेरे पास ये पार्ट आना चाहिए। अभी इसमें अगर देखा जाए, मुझे वैसे जाना तो जीबीएस में ही ना, है ना, देखो इसकी पूरी कनेक्टिविटी दे रही है यहाँ पे, इसी से के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ, भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इनके फेसेस मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। जैसे मान लो लेफ्ट में गए, यहाँ से अगर देखा इतना राउंड पूरा है, इतना राउंड मुझे यहाँ पे मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक में। तो अगर मैं यहाँ के फेसेस को सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे फेसेस यहाँ सेलेक्ट कर दें, ध्यान से देखना, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पीछे का पार्ट है ना मेरे पास यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, है पॉसिबल, ठीक है। और R प्रेस करके स्केल कर देते हैं एक ही एक्सिस पे। ध्यान से देखना, ये मॉडल बनाना
इसे कॉम्प्लेक्स मॉडल बोलते हैं। एक ही मॉडल हमने यहाँ पे घींच के मैनेज कर दिया दुकान पे। अभी यहाँ से जो मैंने किया कंट्रोल जेड किया, ठीक है, ऑल्ट एन एच कर देता है, कंट्रोल जेड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, ऑल्ट एन एच। तो देखो यहाँ से जब मैंने खींचा ये मेरे पास मैच खराब हो रहा है, तो मुझे इस सेगमेंट की नीड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने अंडू कर दिया, अंडू, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे ये पता चल गया ना, मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास चीज़ें क्या है, यहाँ से मैं वन, इसकी नीड नहीं है मुझे यहाँ पे, इतने से मेरा काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो ये भी आप सिंपल एक्सट्रूड कर दिया आपने यहाँ पे, आर फॉर स्केल, स्केल जब भी कर दो शेप खराब नहीं होना चाहिए यहाँ पे, शेप खराब नहीं हो रहा, तो आपको समझ में आ गया कि भाई आपको 3 या 4 लेने, बस 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। अभी ये जो हमने लिया इसके अकॉर्डिंग ये जो पार्ट है स्टेट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी सोचो एक सिलेंडर के अंदर से मॉडल है, यूजुअली लोग क्या बॉक्स से बनाएंगे, तो समझ में नहीं आएगा भाई बॉक्स से क्यों बनाया, है ना। कंट्रोल शिफ्ट एन एच ये मैंने कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने, घींच के ऊपर कर दिया यहाँ पे, आर प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे टेपर कर दिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो अभी आपके सामने एक बेसिक सा पार्ट आ गया ना आपके पास यहाँ पे, कि भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। देखिए ये अलाइन हुआ ना, इसके लाइन से मुझे ये स्टैचू भी पता है, ये स्टैचू भी अलाइन नहीं है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा बटन ये मैं ऐसे करके मैनेज करेंगे यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो अभी ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, आप यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर जो डिटेलिंग है, जो ये वाली डिटेलिंग है, इसमें ही फंस जाओगे। तो समझना कि बेसिक बेसिक जो डिटेल है यहाँ पे, मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल प्रेस का रिंग एंड स्प्लिट हो गया। अब देखो यहाँ पर जो मुझे डिटेलिंग देना है ना, यहाँ पे यहाँ से देखो यहाँ पे कर्व नज़र आ रहा है, कर्व मुझे मैनेज मेंटेन करना है इसके नीचे का। मेरे पास अगर बेसिक शेप यहाँ पे आता है तो इसके नीचे मुझे कर्व मैनेज कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या फ्रंट पे गए और मुझे यहाँ से ऑब्जेक्ट पे गए, सिर्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, तो एक एजेस मैंने यहाँ पे दिया। याद रखना जब भी आप एजेस दोगे तो स्केल करके सीधे कर लेना, क्योंकि ये आपने एक्सट्रूड करके दिया। या इसको मैनेज करने के लिए एक और तरीका है, जैसे मैं बार बार मुझे स्केल ना करना पड़े, तो भी आपको एक आइडिया देता हूँ। ये जो हमने सेगमेंट लिया ना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिर्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ ले लेके यहाँ पे, और यहाँ पे स्केल कर लो, आर फॉर स्केल, ऊपर की तरफ, हाँ यहाँ पे कर लो। इसके बाद आप इन बिटवीन आप जितने सेगमेंट दोगे आपको स्केल करने की नीड नहीं होगी। यहाँ पे स्टेट आ रहा है यहाँ पे। तो ये मेथड है ताकि आपको समझ में आए, इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग में करते हैं, ठीक है। तो ये जब मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे अब यहाँ से मुझे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे मैंने देखा भाई यहाँ पे मेरे पास चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पे, और इसके बाद मुझे राउंड देना है। अगर कोई बेसिक शेप नज़र आ रहा है आपका, बेसिक शेप, ये एक ऐसा राउंड करना है तो जाके चीज़ आपके अच्छी आएंगी। तो मैंने पहले क्या करते, पहले तो मैं करता हूँ यहाँ पे फेसिस सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से इंक्लूड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 1, अभी यहाँ पे मुझे एक थिकनेस वाला पार्ट देना, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करते, पहला पार्ट शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड में क्या होता है, ऑफसेट, ऑफसेट अंदर की तरफ कर लो आप, यहाँ पे आ रहा बॉर्डर। अभी ये बॉर्डर आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ को मुझे लेके जाना अंदर की तरफ, ठीक है। ये पार्ट आ गया। थिकनेस देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इतना काम करेगा। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया फिर से, यहाँ पे क्या थिकनेस में गए, आपको चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, ठीक है। ये मैं अगर मैं लेके जाऊँ तो मैंने यहाँ पे देखो ये अंदर मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं बेसिक जो शेप है ना इसको भी मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसको मैनेज मेंटेन करने के लिए एक स्टेप मैं लेता हूँ। पहले यहाँ तक गए, अभी ये राउंड बनाना है, ये राउंड कैसे बने बताओ। इसको खींच के कर देंगे ना हम लोग। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे शो पे गए एंड यहाँ पे गए, मैंने क्या कर दिया कैमरा, ये जो वर्टेक्स है ना इस वाले को, इसको नीचे करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग भी लेता हूँ, ऑल्ट एन एच, मुझे सिर्फ आगे वाले वर्टेक्स से काम है, पीछे वाले से नहीं काम है। लेफ्ट में गए, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल प्रेस करके डी सेलेक्ट कर दिया, 4 एंड 5, फ्रंट में गए, यहाँ से मैं मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पे, है पॉसिबल। अभी ये अगर मैंने किया तो इसके साथ मुझे एक और भी काम करना पड़ेगा। मैं इस एजिस को डबल क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो एजिस दिख रहा है यहाँ पे। अभी इस एजिस को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड बेवल एजिस, सेगमेंट, फ्रिक्शन, सेगमेंट, फ्रिक्शन,
आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास ये चीज़ें बहुत बढ़िया निकल के आया ना, मेरे पास बेसिक राउंड आया कि नहीं यहाँ पे, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे बाकी चीज़ की तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो चलो अब ये आ गया। अभी इसके अंदर एक चीज़ और भी ध्यान देना मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने काम कर दिया यहाँ पे, मेरे पास जो शेप्स है इधर का जो पार्ट मैंने किया, जैसे मैंने एजेस को डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, ये ठीक है, इधर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे बाई चांस मुझे जैसे मैंने किया देखो यहाँ पे, जैसे मैं जब क्लिक करता हूँ डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये डबल क्लिक कर दिया ना मैंने यहाँ पे, तो ये सेगमेंट नीचे की तरफ जो मेरे पास जा रहा है इसको मैंने इधर से डिसलेक्ट कर दिया, ठीक है। शिफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे कैसा होता है, कोई एक ऑप्शन होता है स्लाइड एज लूप टूल, आ रहा है तो स्लाइड कर सकते हैं यहाँ पे। क्या हुआ, स्लाइड एज लूप टूल मैंने नॉर्मली स्लाइड कर लिया, कॉर्नर पे जाके ना खराब हो जाएगा, तो वो स्लाइडिंग आप मैनेज कर दो तो आपका काम हो जाएगा। अब इसी को देखो यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, डिसलेक्ट कर दिया, यहाँ से क्या कर रहा हूँ शिफ्ट राइट क्लिक, क्या करेंगे स्लाइड एज लूप टूल, ये देखो यहाँ पे। तो ये देखो ये पार्ट यहाँ से कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो अभी ये है अंदर तो हुआ, बाहर नहीं हो रहा है, स्लाइड एज लूप टूल। यहाँ हुआ ना अभी तक, ये किया, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा, इट्स ओके। अभी यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है, देखना यहाँ पे, तो कभी कभी भाई माया नाराज़ हो जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश करना, भाई ऐसा नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। और शिफ्ट ऑप्शन पे गए, स्लाइड एज लूप टूल के एक बार ऑप्शन बॉक्स में जाके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एब्सोल्यूट पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे, हाँ आया ना यहाँ पे, एब्सोल्यूट ऑप्शन पे जाके मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो राउंडनेस और थोड़ा सा बेटर देखो, ठीक है। कभी कभी नाच जाता है, तो अगर मैंने यहाँ पे ये डबल क्लिक कर दिया, ये डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे और डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। रीसेट एब्सोल्यूट पे गए, ठीक है, मिडिल माउस बटन दबा के करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कर दिया यहाँ पे, तो राउंडनेस तो हमने जो भी दे सकते हैं हमने दिया भाई, मेरे पास यहाँ पे जो बेसिक शेप है वो हमने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, देखो इसके अंदर कुछ डिटेलिंग है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे डिटेलिंग यहाँ तक गई है, मतलब यहाँ पे एक एक हम लोग कर दिया, फिर मेरे पास एक और एक्सट्रूड करना है, यहाँ से देखो ये शेप बने तो बने कैसे, ये पार्ट हमने कर दिया यहाँ पे, पहला लेवल हमने कर दिया। फिर दूसरे लेवल में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ये समझना, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिलेक्शन लेना है पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ना बी प्रेस कर दिया, लेफ्ट क्लिक, फेसेस पे है ना हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। देखना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बीच में जाके क्लिक करोगे तो ही जाके सिलेक्ट होगा यहाँ पे। पहले माया के अंदर पहले पता कैसा होता था, बीच में डॉट आता था, तो बीच डॉट पे क्लिक करोगे तभी वो सिलेक्ट होता, नहीं तो कॉर्नर पे नहीं सिलेक्ट होता था। और वही पार्ट आप देखा ये अब सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो पार्ट मैंने कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल मैंने एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया, यहाँ से मैं लेता हूँ ऑफसेट, आ रहा है यहाँ पे एक लेवल मैंने दिया पे। अब लेवल देखो ऑफसेट जब आप देख रहे हो ना तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ध्यान देना है, यहाँ पे 4 किया तो 4 भी ठीक है, तो इस गुड, नहीं तो मैं पे क्या कर सकता हूँ, मैं 3 भी कर सकता हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे। ये मैं चाहूँ तो CV को से नर्व से भी बना सकता हूँ पे, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे बना ले तो थोड़ा सा काम है। ये शेप कैसा, ये शेप आप मैं बनाने के लिए ये पार्ट ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने कर दिया 3, ठीक है। फिर मैंने देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो मेरे सेगमेंट जो कॉर्नर पर आ जाते हैं ना, ये दिक्कत देने वाले होते हैं। आइडिया हमें मिलेगा ना, जैसे मैंने सेट किया ना पे, तो मैंने कर दिया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थिकनेस में गए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कितना कर दिया -0.02 आ रहा है यहाँ पे, ये लाइन आ गई मेरे पास। देखो फर्स्ट लाइन ये आ गया, दूसरा लाइन ये आ गया, यहाँ पे फर्स्ट लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है 2 बहुत कम हो गया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 3 कर देता है यहाँ पे,
ठीक है, ये हो गया। अभी 2 लाइन हो गई, मेरे पास 1 लाइन और क्रिएट करनी मुझे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे गया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने, ऑफसेट पे गए, ऑफसेट पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे जब मैं ऑफसेट करूँ, ये मेरे सेगमेंट्स मेरे को ओवरलैप हो रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, मेरे पास जो सेगमेंट्स आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसके लिए मैं अगर मैं करता हूँ तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया यहाँ पे, ध्यान दे रहे हो। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और क्या कर सकता हूँ, जैसे कंट्रोल 2 बार Z किया मैंने, ठीक है, एक बार खींच के देख लें कहीं एक्सट्रूड हो तो नहीं रखा यहाँ पे, देखो तो नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए और क्या कर सकता हूँ, मैंने एजेस को मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, ये देखो आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं गया, ये पार्ट में बस सही काम कर रहा है ऊपर तक, ठीक है। डिसलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, हाँ यहाँ से डिसलेक्ट करना, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट में गए, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, 4 and 5 दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर लूँ, देखो इसकी नीड है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एंड स्लाइड, आइडिया मिला। क्यों क्या पता चला ना, क्योंकि भाई वहाँ पे जब मैं एक्सट्रूड करता हूँ वो मेरे पास चीज़ें खराब हो जा रही है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये देख कर दिया। तो अभी आप यहाँ से फेसेस पे चले जाओ, ठीक है। ये आप यहाँ पे 1 2 3 4 and 5 ऐसे भी सिलेक्ट करके दे सकते हो आप यहाँ पे, और फिर से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा मैंने एक्सट्रूड कर दिया, मैंने एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद ऑफसेट करना था ना यहाँ पे, तो ऑफसेट मैंने कंट्रोल प्रेस करके अंदर की तरफ कर दिया। यहाँ पे देखो कितना किया, -2 यही चाहिए ना यहाँ पे, इतना ही किया। ये हमने एक नंबर ले लिया, कोई इस नंबर के साथ मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है ये थोड़ा सा और ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे तो मुझे 3 भी कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा है, तो हमने सेट कर दिया, तो सेगमेंट ज़्यादा ना, देन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, और मैंने कर दिया थिकनेस में ये जाके थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया, यहाँ पे ज़्यादा अंदर नहीं है, ठीक है। अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है यहाँ पे, जा रहा है ना पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेप्थ दिया। अब ये जो बेसिक सा जो पार्ट है वो हमने सेट कर दिया, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें देखेंगी हमने मैनेज कर दिया। तो आप यहाँ पे 0.2 और 3 के यहाँ पे बेसिक से देखोगे, तो ये पार्ट हमने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे हो सकता है ये पार्ट हमने, ये बेसिक वाला पार्ट हमने यहाँ पे यहीं कवर कर दिया। यही चीज़ें बनाओ तो नर्व से बनाना चाहते हो नर्व से बना सकते हो, शेप लिया आपने, आप एक्सट्रूड कर दो तो वैसा हो जाएगा। उसके बाद ये देखो बेसिक शेप, ये पार्ट हमने कर दिया ना। अभी इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे ये साइड में दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट है मेरे पास। तो अभी इनके सेगमेंट्स के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने दिया ना यहाँ पे, तो पहला पार्ट तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जितना राउंडनेस चाहिए हमने राउंडनेस दे दिया, मैनेज कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज़ों को तो ऐसे बैलेंस करें तो मेरे पास काम हो जाएगा। दूसरा पार्ट यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अब ये पार्ट मुझे बाहर की तरफ निकला हुआ है यहाँ पे। तो ये पार्ट अगर बाहर की तरफ निकला तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हल्का सा एक मैंने बॉर्डर, जैसे बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर जैसा निकला हुआ है। तो यहाँ पे मैं गया लेफ्ट में, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, फ्रंट पे गए हम लोग। यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो, ठीक है। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपका काम नहीं आएगा। या तो आप एक साइड का वो कर लो, एक साथ पकड़ो आप, यहाँ पे डिसलाइक कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे। अभी मुझे अगर ये सिंपल सा एक बॉर्डर निकाल देना है, देखिए बॉर्डर निकला हुआ है, दिख रहा है, ऐसा लगा ना हल्का सा बॉर्डर निकला हुआ है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे काम कर दिया तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड है, कर सकते हैं एक्सट्रूड किया, हल्का सा लाइक लोकल जेट कर दिया मैंने यहाँ पे, लिटिल बिट, इतना है पॉसिबल। ये काम कर दिया मैंने, इतना पार्ट मैंने बाहर निकाल दिया, दिख रहा है ये पार्ट, दिख रहा है भाई, इतना पार्ट मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने क्या किया, थिकनेस यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है जो निकला हुआ है, कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। बाई चांस मुझे यहाँ पे क्या करना, तो ऐसा मुझे अगर मैनेज करना है तो मैंने एक सेगमेंट भी रिंग एंड स्प्लिट, उसमें भी ऑप्शन मिलता है, मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। दिख रहा है भाई, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिटिल बिट, आप इसको चाहो तो आप इसको मैनेज भी कर सकते हो। आप यहाँ पे आपको बाहर निकालना, बाहर निकाल सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या, इसको मैंने जैसे वैसे स्मूथ करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा। तो फेसेस कर दिया मैंने, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया,
एक्सट्रूड करने पे देखो लोकल जेट दिख रहा है, लोकल जेट के मैंने टेपर कर दिया, ऑफसेट दिख रहा है, ऑफसेट ये ऐसे, तो ऐसे भी मैं काम कर सकता हूँ। लोकल जेट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, कम ज़्यादा करना है, देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कितना पार्ट है और कैसे मैं मैनेज करना चाहूँ, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। ये यहाँ से मैंने कहा 0.010 है, तो मैंने 0.2 कर दिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। लेकिन पहले से पहले ये करने से पहले मैं एक और भी काम करूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, तो मैंने इसे अंडू कर दिया यहाँ पे। पहले देखो शेप्स को, ये खराब नहीं होना चाहिए, देखो ये देखो यहाँ पे शेप अगर थोड़ा सा मैनेज करना पड़े तो पहले इसको मैनेज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, ये देखो ये पार्ट जो आपको आ रहा है ना पे, डब्ल्यू प्रेस करो, इसको आपको ऊपर करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। ये ओवरलैप जैसे देखिए ना, ये पार्ट अगर आपका यहाँ पे आ गया आपको उसे मैनेज करना पड़ेगा, नहीं मैनेज नहीं करोगे तो एक्सट्रूड अच्छा नहीं आएगा यहाँ पे। फिर से सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस है, सही भी सही हुआ कि नहीं वहाँ पे। अब मैं एक्सट्रूड वाला काम अभी मैं इसमें कर लूँ तो मेरा काम यहाँ पे ठीक हो जाएगा। वहाँ पे कैसा था, मैं वहाँ पे कर तो लेता, तो फेजेस, तो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, अब देखो अभी ठीक आएगा। लोकल जेट पे गए, देखो आ रहे सही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैनेज करने के लिए, ये मुझे हॉलो नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ से कोई फेसेस छूट तो नहीं गया है, नहीं ये भी एक ही फेसेस है ना, हाँ ठीक है। तो ये क्यों ऐसा आ रहा है देखिए एक बार, तो फेसेस एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ से मैंने कर दिया ऑफसेट, कंट्रोल प्रेस करके देखो कितना ऑफसेट आ रहा है पे, ये तो कर दिया, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। और लोकल जेट है थिकनेस को एक बार थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ये जो जा रहा है थिकनेस कैसे आ रहा है और लोकल जेट कैसे आ रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, जब है ना कॉर्नर के बाद आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना कहते हैं थिकनेस कहते हैं 0.02 माइनस कर दिया मैंने, इधर जाके मैंने 2 कर दिया यहाँ पे, तो ये ठीक आ गया यहाँ पे, ऑडिट। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आपको राउंड चाहिए तो आप ऐसे भी करके दे सकते हो, आप मैनेज मेंटेन करना चाहो तो मैनेज मेंटेन करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ताकि आपको एक आइडिया मिले। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी फ्रंट में गया यहाँ पे, ये जो पार्ट मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे देखो, ये क्या इधर से टेपर हो रहा है इसलिए थोड़ा सा टिल्टेड हो गया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो अगर मुझे ये चीज़ को मुझे मैनेज करना पड़े तो इस फेसिस को मैं सिलेक्ट करके मैं इसके साथ भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो या तो मैं इसको मैं फ्रंट में जाकर सही कर दूँ, ठीक है, एजिस पकड़ के मैंने सेट कर, भाई मेरे पास ये एजिस बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए ना, तो ये तो मैं इसको स्केल कर दूँ, या इसको स्केल करके यहाँ से मैं इसके इक्वल कर दूँ। ये भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे शिफ्ट एंड ग्रो, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, फ्रंट पे गया, ठीक है, आर फॉर स्केल कर दिया यहाँ पे सेट, तो ये सेट हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कर दिया ना मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे मैंने एक साइड ही काम किया है, एक साइड काम करूँगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ निकल जाएंगे यहाँ पे। अभी देखो ये जो पार्ट है सेंटर में एक लाइन दे रखा है, सेंटर लाइन पे ये पार्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये 2 पार्ट मुझे यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मुझे निकाल के देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक में, आइडिया मिल रहा है कैसे कर सकते हैं। पे देखो सिंपल सा पार्ट ये मैंने कर दिया। अभी ये पार्ट अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास इज इट पॉसिबल ये जो कॉर्नर पार्ट है इसको मैं सिंपल सा एक्सट्रूड कर दूँ यहाँ पे। अभी एक्सट्रूड करने में कैसा होता है, देखो यहाँ पे लोकल जेट हो रहा है यहाँ पे कोई ऐसा, लेकिन मैं इसको क्या चाहता हूँ कि मैं इसको ऐसे एक्सट्रूड ना करके अंडू कर दिया मैंने यहाँ पे। अंडू 2 बार करना, नहीं तो देखना कहीं भी एक बार आपका वो तो नहीं आ गया, ये क्रॉस चेक करना, कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाते हैं। शिफ्ट एंड ग्रो कर दिया मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं पे, ये देखो पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट में बस एक आध एक्स्ट्रा भी खुल गया यहाँ पे। तो एक तो काम ऐसा होता है, या इनके मैंने फेसेस सेलेक्ट करके मैं स्केल कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखो बड़ा गया, तरीके बहुत है काम करने के यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने अगर यहाँ पे जाके स्केल कर दूँ तो आर फॉर स्केल यूनिवर्सल स्केल कर दूँ, आ रहा है राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, पे है पॉसिबल। तो मैं अगर ये राउंड यहाँ पे दिखाऊँ तो पॉसिबल है, या मैंने इसको भी सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे देखो, ये इसको मैंने डिसलेक्ट क्यों किया कि अंदर जा रहा है यहाँ पे, अभी समझ आया, ये मैंने कर दिया देखो यहाँ पे है राउंडनेस आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, हम ऐसे कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मैं सेंटर लाइन का मैं अगर यहाँ पे बेवल कर दूँ, यहाँ पे सेंटर लाइन है ना मेरे पास, शिफ्ट एंड बेवल एजेस पे गए सेगमेंट दिया, एक सेंटर लाइन मेरे पास ये आ गया। तो अगर यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास ऐसा कैसे आ जाएगा पे, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक डेप्थ अगर मैं लेके चलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ
ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक धीमे धीमे पकड़ो ताकि समझ में आए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसको अगर स्केल कर दूँ तो आइडिया में लगे, स्केल किया मैंने, आप देखो और बेसिक से पारे मेरे पास यहाँ पे ये मैंने स्केल कर दिया तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ तक ऐसा आ गया, और मुझे इसको और से ज़्यादा पकड़ के स्केल कर देना पड़ेगा ताकि वहाँ पे मैं एक सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैं दे सकूँ यहाँ पे। तो ये सब चीज़ों को देख के समझ के काम करना आना चाहिए था। बीच वाले पकड़ के मैंने देखा यहाँ पे स्केल कर दिया, यहाँ पे है पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो देखो यहाँ पे मैंने बेसिक शेप मैंने बनाया, यहाँ पे फ्रंट में गए, यहाँ से मैं आपको सिर्फ माया मॉडलिंग के साथ ही आपको काम बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इतना पार्ट को मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया यहाँ पे, देखना कोई एक्स्ट्रा डिलीट ना हो जाए। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे W, फ्रंट में गए, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे क्या होता है मिरर, आया कि नहीं आया, यहाँ पे क्रॉस चेक करना पे सेलेक्ट कर दिया मैं, पर्सपेक्टिव पे गए, हाँ हैंग होना स्टार्ट हो रहा है क्या, कंट्रोल एस कर दो एक बार, फिर पता चले मिरर, एडिट एंड रीसेट, किधर जा रहा है भाई, उधर जा रहा है, तो यहाँ पे देखो सेट करो, यहाँ पे कैसा है माइनस की जगह प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ पे कैसा होता है देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मर्ज है, स्मूथ एंगल है, यहाँ पे ऑफसेट है, ऑफसेट में देखो, ऑफसेट में आ रहा है यहाँ पे, आप इसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, कोई कितना मैनेज करना है। इसका एक और भी तरीका है, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक और कंट्रोल जेड कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, उसका पाइवट कहाँ पे, यहाँ पे देखना यहाँ पे, जो मैं सेंटर पे काम करता हूँ ना पे, तो मेरे पास चीज़ें कैसी होती है, मैं इसको जस्ट सेलेक्ट कर दिया W D एंड V, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे जब मैं मिरर करता हूँ तो मिरर में मेरे पास वो सेंटर को लेता है यहाँ पे, है ना, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे मिरर के देखो मिरर ये यहाँ पे सेंटर वाली लाइन को लेता है। तो अगर यहाँ पे देखो वर्ल्ड है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट में आया क्या यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्ट पता चला। फिर यहाँ पे देखें भाई मेरे पास ऑफसेट कहाँ जा रहा है, भाई ऑफसेट इधर जा रहा है, नहीं, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, ऑफसेट में देखो ये पार्ट ऐसे ऐसे दिख रहा है, अभी एक्सिस देखो अलग जा रहा है क्या, यहाँ पे वाई कर दिया मैंने, यहाँ पे ऑफसेट इधर, ये इधर, यहाँ पे माइनस है प्लस कर दो, तो समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब तक प्ले नहीं होता तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे मैंने क्या करते ये पार्ट में यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मुझे अगर चीज़ों को ऐसे तो ऐसा मैनेज करना पड़े तो इसके अकॉर्डिंग में मैं चीज़ों को तो ऐसा मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ये मैंने तो ऐसा क्या किया, यहाँ पे ऑफसेट को मैंने तो ऐसा कम कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे नजर आएगा ना यहाँ पे। डन, ये पार्ट हमने ऐसा सेट कर दिया। यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करना तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ और, जब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमने किया ना, यहाँ पे वैसे तो देखा है तो ये इधर वाला पार्ट भी थोड़ा सा निकला हुआ है, तो एक पार्ट और भी मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये भी सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे टू फेसेस, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया, ऑफसेट कर दो आप यहाँ पे, पहले भी पहले करके हम लोग लेके जा सकते थे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे इतना बार दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, फिर से एक बार क्या करना आपको, एक्सट्रूड कर देना यहाँ पे, तो अपने थिकनेस का ये आपने बाहर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, हल्का सा मुझे राउंडनेस देना है, ठीक है। तो मैंने एक और भी यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट मेरे पास चीज़ें है ना मेरे पास यहाँ पे, तो थिकनेस थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कम करो आप यहाँ पे 1 2, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे फिर से मैंने एक्सट्रूड किया, इसमें मैंने ऑफसेट कर दिया यहाँ पे, देखो और हल्का सा थिकनेस यहाँ पे देखो लिटिल बिट, और राउंडनेस आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑफसेट यहाँ देखो, ऑफसेट दिखा यहाँ पे 3 ही है, मैंने यहाँ पे कर दिया 1 कर दिया यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पर राउंड करना है तो मैं ऐसे भी राउंड करके दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा बट ऐसा मॉडल में चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास मैनेज हो जाएगा आपके यहाँ पे। ओके, तो चैनल पे जाना, चैनल पे देखोगे तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विथ कर्व देखिए यहाँ पे, ये आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो भाई, आपको कर्व के अकॉर्डिंग आप कैसे मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो बहुत बड़ा कुछ काम नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ और चीज़ों को फुलफिल करूँ। तो आप छोटे से स्टेप्स के साथ आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ठीक है, मैंने आपको दिखा दी भाई कैसे क्या काम करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे बस चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ, मुझे थोड़ा सा प्रोपोर्शन भी मैनेज मेंटेन करना है, ठीक है। देन
एट देन, बस एक छोटा सा शेप मैं आपको बताया था, आपको छोटा सा शेप आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक शेप लेना है, ये शेप आपको बनाना है, ठीक है। ये शेप देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शेप हैं। तो एक शेप मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ भाई, ये शेप मुझे निकालना कैसे है, सिंपल सा पार्ट देखो। तो ये कॉइन टाइप से पहले की जो चीज़ें दिख रही है वो ऐसा दिख रहा है कि मैं अगर इस चीज़ों को निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ। तो इस वाले पार्ट को बीच में हॉलो भी दिख रहा है ना। तो आप चीज़ों को अगर मैनेज मेंटेन करना चाहो तो एक शेप को बना के आप मैनेज करके दे सकते हो यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, किससे बना सकते हैं, सिलेंडर से। सिलेंडर लिया, रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन रोटेशन पे जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 90, ठीक है 90 कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे कैप सेगमेंट है, यहाँ पे कैप सेगमेंट नहीं लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा है कैप सेगमेंट, ये नील कर दिया यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे देखो रेफरेंस है मेरे पास, यहाँ पे रेफरेंस पे जाके आप थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, रेफरेंस लॉक यहाँ पे, ठीक है, ऑल्ट एंड एच, ठीक है। इसको मैंने पकड़ लिया भाई, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेफरेंस को कर दिया लॉक, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट करके R4 स्केल को एक पार्ट पकड़ लो आप यहाँ पे, या रेडियस को पकड़ लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ से बड़े वाले को बनाता हूँ ताकि मेरे यहाँ पे पार्ट नजर आए यहाँ पे, ओके। ये यहाँ तक, और लेफ्ट में गए, फोकस कर दिया मैंने पे, हाइट को क्या करना है, इसकी हाइट को कर देना है और छोटा कॉइन जितना, ये देखो इतना पार्ट, ये यहाँ तक, ठीक है, 6 है 4, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं जो फ्रंट पे गया, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, पहले फेसेस सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट करने के बाद 4 एंड 5 देखो यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड में जाकर मुझे क्या करना, ऑफसेट कर देना यहाँ पे, ऑफसेट कर दिया, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑफसेट है, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये पार्ट मैंने यहाँ से अच्छा ये सिंगल है, 4 एंड 5 यहाँ पे ऑफसेट दिख रहा है यहाँ पे, तो आप ऑफसेट करके कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, 4 प्रेस करते हैं, 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, डिस्प्ले शो एंड ऑल, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे देखो 5 6, मुझे लगता है कि शायद वो रेफरेंस कहीं चला गया क्या, ये यहाँ पे ऑन ऑफ में भी नहीं दिख रहा होता, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे चीज़ यहाँ तक मिल रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑफसेट यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ठीक है, W यहाँ पे कर दिया, देन ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, और राइट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मोड, देखो यहाँ पे कहाँ घुसा पड़ा, यहाँ पे ऑल्ट एंड एच, 4 एंड 5। ये मैं काम क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एक वर्टेक्स यहाँ पे लिया, सिलेक्ट है कि नहीं यहाँ पे देखो, हाँ देखो यहाँ पे जब मैंने डबल क्लिक किया था डबल आ गया यहाँ पे, आइडिया मिला यहाँ पे। तो अभी फिलहाल में तो यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रंट में गए, वर्टेक्स को पहले पकड़ते हैं यहाँ पे, मर्ज वर्टेक्स कर लो आप यहाँ पे, दूसरा पार्ट फेसेस लगा करके देखो, ये यहाँ पहुँचा हुआ है, कितना क्रॉस मतलब उल्टा हो गया यहाँ पे। तो मैं एक बार अंडू ही कर लेता हूँ, ठीक है, अंडू, ये उल्टा अगर हो गया ना तो हम फिर मैनेज मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल Z 4, कंट्रोल Z यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल्ट एंड एच, ठीक है, 4 एंड 5, ठीक है मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट एंड ब्रिज कर दिया यहाँ पे, ब्रिज फेसेस होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, फेसेस 1 एंड 2, शिफ्ट एंड ब्रिज फेसेस हो गया यहाँ पे। आप ऐसे ही मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एजिस पे गए, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, शिफ्ट एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑफसेट होता है क्या यहाँ पे, हाँ सॉरी बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। तो मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, चलो उतना बेटर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मैनेज करके देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, और इस एजिस को मुझे थोड़ा सा अभी यहाँ से, ठीक है, R प्रेस करके मैंने हल्का सा स्केल कर दूँगा, स्केल करने पे ये पार्ट दिखा, ऐसे स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। और टॉप पे जाकर एक बार देख लेना, फोकस ये बाहर ना निकले, हाँ
ये पार्ट देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को, अभी ये पार्ट में बस बाहर निकला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, डबल प्रेस करके बाहर निकाल दिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। ये पार्ट देखिए ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ये पार्ट में बस कैसा है, ये पार्ट में बस अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने अंदर की तरफ प्रेस कर दिया यहाँ पे, आ रहा है यहाँ पे। तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, ये पार्ट यहाँ पे गया, मैंने डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, आर फॉर स्केल, स्केल करते हुए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ये भी हल्का सा मैंने ऊपर की तरफ किया मैंने, यहाँ पे देखो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये पार्ट दिख रहा है, अभी ये पार्ट ऐसे तो दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा शेप्स को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है, और प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ लिया और ये पार्ट मैंने यहाँ लिया, यहाँ पे लॉक है, अनलॉक कर दें यहाँ पे, ऑल्ट एन एच कर दें यहाँ पे। तो यहाँ से देखा है, तो यहाँ पे देखा मेरे पास शेप्स कैसा है, जैसे अभी तुम बोले थे स्कल्पटिंग है कि नहीं है, तो यहाँ पे स्कल्पटिंग का थोड़ा सा पार्ट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन वो पहले बॉर्डर देने के बाद, देखो बॉर्डर देखिए, ये बॉर्डर निकला हुआ है यहाँ पे बाहर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो ये पार्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, और इसको मैं सीधा कर देता हूँ यहाँ पे, पर्सपेक्टिव लो यहाँ पे, देखिए दिस इज़ गुड। तो बेसिक शेप हमने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी एक्सट्रूड करने में कैसा होता है, पार्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दिया भाई, लोकल जेट कर दिया यहाँ पे, या थिकनेस ऐसा कर दिया यहाँ पे, है ना, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये जब करने के बाद मैंने हल्का सा ऑफसेट भी कर दिया यहाँ पे, ध्यान रखिए एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑफसेट में गए 0.005 ऑब्जेक्ट पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मुझे ऐसा नजर आया। अभी यहाँ से कुछ चीज़ें में बस अप एंड डाउन है, देखा जाए तो ये देखो, ये दोनों पार्ट ऐसे शेप्स है, तो मैं शेप्स को देखा अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कैसा है, तो ये शेप थोड़ा सा ना वैसा नहीं है, मतलब क्या एग्जैक्ट नहीं है ना। कॉइन देखें यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मैं स्कल्पटिंग भी बताता हूँ, स्कल्प देखा, ये स्कल्प्ट है, स्कल्पटिंग पे कहता हूँ। अभी स्कल्प करने पे यहाँ पे क्या होता है, बी प्रेस कर देगा पे, साइज़ बहुत छोटा हो तो भी दिक्कत, साइज़ बड़ा हो तो भी दिक्कत, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्कल्प पे जब क्लिक करता हूँ ना यहाँ पे, तो कंट्रोल ए प्रेस करना यहाँ पे, ये देखा यहाँ पे क्लिक करने से ये वाला बटन दिख रहा है यहाँ पे, टूल सेटिंग, स्ट्रेंथ का मतलब बहुत कम कर दिया यहाँ पे, ब्रश साइज छोटा कर दिया यहाँ पे। तो शॉर्टकट किसका है, बी एंड लेफ्ट माउस बटन, ठीक है, बी और लेफ्ट माउस बटन से ब्रश साइज छोटा बड़ा होगा। मेरे देखो मॉडल बहुत छोटा है, बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, कैसा दिख रहा है यहाँ पे, मैंने कर दिया 1 कर दिया, ठीक है, आ रहा है, देखो यहाँ पे कितना बड़ा, यहाँ देखो बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कर दिया 0.5 कर दिया यहाँ पे, अरे छोटा है ना यहाँ पे, बहुत छोटा है ना, बी ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी थोड़ा सा मुझे स्कल्पिंग थोड़ा यहाँ पे करना, तो मैं थोड़ा स्कल्पिंग इससे भी कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो सिमेट्री है, सिमेट्री मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट एक्स, आ रहा है यहाँ पे, क्रॉस चेक हो रहा है कि नहीं आ रहा, हो रहा है ना पे, देखो ये मैंने सेट कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, मेरे पास शेप है, तो ये शेप में बस ये देखो, किसको लूँगा, मूव ब्रश, मूव है यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे करते हैं, जब यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट एंड राइट क्लिक, ग्रैब, जो जी ब्रश में मूव ब्रश है ना, उसको यहाँ पे ग्रैब बोलते हैं यहाँ पे, देखो हो रहा है यहाँ पे, मैनेज कर सकता हूँ, देखो ये मैनेज किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मुझे तो ऐसा इसको थोड़ा सा नीचे कर देना यहाँ पे, तो नीचे कर देना यहाँ पे देखो, ठीक है। ये पार्ट कैसा है, बस ऊपर की तरफ दबा वहाँ पे, तो कॉइन जो है अपना सिंपल शेप में नहीं है ना, बेसिक शेप में ऐसा नहीं है, तो ऐसा ऐसा कर रखा है, तो ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ से देखो यहाँ पे, ये थोड़ा सा नीचे खींचा हुआ है यहाँ पे, ये शेप मैंने ऐसे, ये ऐसा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। अभी ये पार्ट मुझे यहाँ पे करना है, तो इसको मैं स्मूथ के साथ में ले सकता हूँ, जैसा मैंने यहाँ पे डिवीजन दिया नहीं ना यहाँ पे, तो डिवीजन दूंगा तो मैं यहाँ पे स्कल्पनिंग भी कर सकता हूँ, स्कल्प है जो मैं जीबस में करता हूँ वो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे देखो,
डब्लू प्रेस कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे सेफ्ट एंड स्मूथ कर दिया, यहाँ पे स्मूथ किया। फिर से क्या ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्कल्प्ट करना मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो उससे मुझे बाहर निकलना है, तो यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट इस वाले पे गए, स्ट्रेंथ कितना 0 है, मैंने कहता 0.01 कर दो, अरे बाहर देखो यहाँ पे, ठीक है, ये तो बाहर आ रहा है ना पे। तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे पी प्रेस किया और ये ऑल्टो लेफ्ट क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये मैंने पार्ट यहाँ से मैंने बाहर भी कर दिया यहाँ पे, ओके ठीक। ये पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया, यहाँ से मैंने ये नेगेटिव स्कल्पिंग भी कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। जितने सेगमेंट्स होंगे उतना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। यहाँ से मुझे क्या थोड़ा सा मैनेज करना, मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जो स्कल्पटिंग का जो पार्ट है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ लाइक सब डिवीजन दे के मैं स्कल्पटिंग कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं तो एक सिंपल से एक पैटर्न दे रखा, भाई यहाँ के अंदर से मैंने एक पैटर्न दिखा दिया कि बस एक पैटर्न है जो यहाँ से मैं निकाल के ऊपर की तरफ दे सकता हूँ यहाँ पे, है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट, ये एक सिंपल बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे, बॉक्स लिया मैंने पॉली क्यूब या प्लेन ले लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, आप इसको उठा के यहाँ ले जाओ, R4 स्केल ये मैंने सेट कर दिया। ये मुझे एक बेसिक जैसे बनाना मुझे यहाँ पे बस, कैसे बनाना है देखो, ये पार्ट मैंने किया यहाँ पे, ये आपको लेकर जाना है, फोकस कर दो आप यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे खींच दिया, यहाँ पे यहाँ से मुझे शेप्स को कैसे लेके आना है यहाँ पे, इसके फेसेस को सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, राइट क्लिक एंड फेस, ये सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, आइडिया मिला यहाँ पे फेस। तो मैंने यहाँ पे सिंपल शिफ्ट एंड एक्सट्रूड को तो हो जाएगा यहाँ पे, ये मैंने बाहर कर दिया यहाँ पे, आ जाओ भाई यहाँ पे, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। थिकनेस मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा यहाँ पे, थिकनेस कैसे है, जैसे मैं 3 प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखो आ रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे खींच दिया मैं, चलो भाई ये पार्ट में यहाँ पे, गॉट इट। ये बेसिक का शेप है, मैंने एक शेप का पैटर्न बना दिया और मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। भाई बस यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे दिखा दूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे। फिर मुझे अगर बाई चांस मुझे एक आध एजेस चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे गए, राइट क्लिक एंड एजेस, हाँ एजेस पे गए और देन यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा इसको अंदर भी कर सकता हूँ ना पहले, आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिला यहाँ पे देखो। तो ये पैटर्न मुझे सिर्फ एक ऐसा बना देना, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख जाएंगे यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे कैसे काम करना है। अंदर का पार्ट में यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे, आपका साइड मिल जाएगा, स्मूथ लगाते ये पार्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये फेसेस आप सेलेक्ट करो 1 2 3, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे अब देखो ये मेरे को यहाँ से सिलेक्ट कर दें, आर प्रेस कर दें, यहाँ पे स्केल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देन एजिस पे गए, देखो ये एजिस मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करके हल्का सा बेसिक शेप यहाँ पे दे दो, यहाँ पे N3 प्रेस कर दो आप, यहाँ पे बेसिक शेप आपके यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे फेसेस को सिलेक्ट कर दो, आप यहाँ पे दिस वन ऊपर खींच दो, आप यहाँ पे हो जाएगा। इसके अंदर आपने यहाँ पे कर दिया, इसको नीचे खींच दो आप यहाँ पे, जो सबको डुप्लीकेट ही लगा देना आपको यहाँ पे। तो आपको पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एंड H 4 प्रेस कर दो, यहाँ पे देखो यहाँ पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, कंट्रोल G कर दिया, ग्रुप कर दिया, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, फ्रंट पे गए, लेफ्ट में चला, यहाँ पे लेफ्ट में गए, मॉडिफाई इन सेंटर पाइवट, ये यहाँ पे 4 एंड 5। ये सब चीज़ को मुझे एक बार मैनेज करके दे देना। तो मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी आप चाहो, जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ, फ्रंट में गए ना पे 4 प्रेस कर दिया, आप इसको चाहो तो इसको इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी डुप्लीकेट कर लो। जस्ट ये तो सेम आना नहीं है, क्योंकि ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, ऑल्टरनेट कर दिया यहाँ पे। बस आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा कि ये जो पार्ट है ये एक के ऊपर एक है ना। तो जैसे मैंने ग्रुप कर रखा है, ग्रुप हो गया मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ से मैं गया फ्रंट पे, यहाँ पे तो मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल D डुप्लीकेट कर दिया। ये पार्ट मैंने यहाँ दिया, यहाँ पे थोड़ा सा स्केल करेंगे यहाँ पे, है ना। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और
लेफ्ट में जाके ये पार्ट मुझे यहाँ पे क्या करना, हल्का सा अंदर कर देना यहाँ पे रोटेशन, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो ये पार्ट भी मुझे यहाँ पे हल्का सा ये रोटेशन ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे समझना, ग्रुप करने के बाद आप करोगे रोटेशन तो अलग होगा यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। ये आपने सेलेक्ट कर दिया, ग्रुप करने के बाद आपने रोटेशन किया तो आपका पैटर्न ये आपका ऐसा होगा, ठीक है। फ्रंट में गए, ये मैंने कहा पर्सपेक्टिव है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। एक बार क्रॉस चेक कर लो आप यहाँ पे, देख तो नहीं रहा, ठीक है। फ्रंट में गए, डबल प्रेस कर दिया, ठीक है। फिर मैंने कर दिया कंट्रोल डी, यहाँ पे मैंने कर दिया 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, 4 एंड R4 स्केल, ये थोड़ा सा मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट में गए, आ रहा है यहाँ पे, फिर मैंने फ्रंट पे गया यहाँ पे, फिर मैंने डबल प्रेस कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, हल्का सा स्केल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे R4 स्केल, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, डब्ल्यू प्रेस करके ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, देखो। फिर R4 स्केल, फिर यहाँ से मैंने क्या कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, फिर ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया R4 स्केल। तो अगर देखा जाए तो 4 और 5 बनाना एक ही था, बस डुप्लीकेट आपको करके मैनेज मेंटेन करना था। यहाँ पे देखना पे, तो यहाँ पे अगर देखो आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, देखो ये जो लेफ्ट पार्ट है ना मेरे पास यहाँ पे, ये जिसमें मैंने ग्रुप कर दिया, ग्रुप अपर ग्रुप, और ये मैंने तो सा हल्का सा अंदर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो जितने भी पार्ट दिख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, दिस वन दैन दिस वन, एक एक करके मुझे यहाँ पे मैनेज कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सॉरी, गॉट इट। तो ये पार्ट अगर मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं यहाँ से ऐसे मैनेज कर, तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा अभी, ठीक है। लग रहा है ना एक ही वे में, तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर दो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। आप चीज़ों को बैलेंस करके दो। आपने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया ग्रुप, देन मॉडिफाई टू सेंटर पावर्ट एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। तो ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज करके लगा दूंगा। अभी लगाने वाला काम आराम से हम लोग मैनेज मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैं मैनेज करके चलूँगा, ठीक है, ओके। तो ये भी प्लेसमेंट वाला काम हम लोग अभी करेंगे, ठीक है।